मुसलमान होते तो सीधा सीने पर गोली दाग देती प्रशासन, लेकिन हिंदू थे इसलिए बच गए। ना बुलडोजर चलेगा और ना ही एक्शन लिया जाएगा। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने की है, बताते हुए कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है। जाति देखकर, धर्म देखकर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जिस घटना को सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कुछ दिन पहले ही प्रतिक्रिया भी दी थी। फतेहपुर की घटना दोस्तों आपको पता होगी, जहां पर मकबरे के साथ न केवल तोड़फोड़ की गई बल्कि वहां पर भगवा झंडे भी फहराए गए। लेकिन उससे भी चौंकाने वाला ये रहा कि ये सब प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। ऐसा नहीं है कि कुछ उपद्रवी गए और वहां पर इस प्रकार से आंदोलन करने लगे, अगर बत्ती जलाने लगे और डंके की चोट पर ऐलान करने लगे कि ये भगवान कृष्ण का या शिव का मंदिर है। इससे पहले प्रशासन को बकायदा एक नोटिस दिया गया, ये बताते हुए कि हम 11 तारीख को ये सब करने वाले हैं। यानी कि प्रशासन को पता था कि इतना बड़ा बवाल होने वाला है, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने वाला है, बावजूद इसके प्रशासन के लोग चुप क्यों रहे। और या फिर सवाल ये भी है कि क्या प्रशासन की मौजूदगी में ये सब करवाया गया है, क्या प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। ये आरोप किसी और ने नहीं, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लगाए हैं और बताए हैं कि ये तो असंभव सा है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन को ये पता ही ना हो कि वहां पर इस प्रकार की घटना होने वाली है। पता था, नोटिस गया और प्रशासन की टीम भी तैनात थी, लेकिन चुपचाप रवैये से सीधे तौर पर ये बता दिया गया कि मुसलमानों का जीना हराम कर दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के राज्य में, जिस पर सदन में, विधानसभा सदन में भी चर्चा होती है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने और उनके साथ ही साथ कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने भी तीखा प्रहार किया। असरुद्दीन ओवैसी से लेकर नेता प्रतिपक्ष तमाम लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बताया कि किस प्रकार से भाजपा सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ हालांकि इस घटना पर तीखा प्रहार नहीं किया, वो मौन रहे। वजह आप बेहतर तरीके से जानते हैं। जहां एक तरफ पुलिस कह रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लोगों को गिरफ्तार किया गया है और नामजद जो लोग हैं, यानी कि अभी उन लोगों के नाम नहीं पता चले। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है, जो घटना वहां पर की गई है फतेहपुर में, उत्तर प्रदेश में रामराज में जो घटना घटित हुई है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए वहां पर हिंदू संगठन के लोग मौजूद हैं और डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं कि जन्माष्टमी पर यहां पर हम पूजा करने वाले हैं। यानी कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो सीधे तौर पर यह बताता है कि आजादी के बाद जो धार्मिक स्थल जिस जगह है उसी जगह रहेगा। बावजूद इसके संविधान को ताक पर रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर की घटना ने अभी शांति भी नहीं बरकरार की थी कि इससे पहले एक और घटना आ जाती है। एक महिला है नीलम, जिनका नाम बताया जा रहा है, जिनकी वीडियो सांसद चंद्रशेखर आजाद ने साझा की है। वो बता रही हैं कि रात में वो जब गई तो मस्जिद ठीक था, लेकिन जब वो सुबह आती हैं तो क्या हो जाता है, वहां पर तोड़फोड़ कर दी जाती है। सीधे तौर पर चंद्रशेखर लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव मलिखानपुर में मजार तोड़कर सांप्रदायिक सौहार्द को चोट पहुंचाने की घिनौनी और उकसाने वाली हरकत की गई। ये घटना न सिर्फ धार्मिक आस्था के अपमान की मिसाल है, बल्कि प्रदेश में नफरत और विभाजन की राजनीति को हवा देने की साजिश का हिस्सा है। वो आगे बताते हैं कि 2 दिन पहले 11 अगस्त को भी जिला फतेहपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में, हिंदू संगठनों की अगुवाई में मकबरा तोड़ा जाता है, खंडित किया जाता है। वो मकबरा सालों साल पुराना था और नारे लगाए जाते हैं जय श्री राम के, हनुमान चालीसा भी पढ़ी जाती है, चक्का जाम भी किया जाता है, जमकर बवाल भी किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि मुसलमान तबके की ओर से पत्थरबाजी की गई है। इतना सब बवाल हो जाता है, प्रशासन लोगों पर मामला भी दर्ज करती है, लेकिन कार्यवाही का अंदाजा आप लोगों को बेहतर तरीके से है। ज्ञानवापी का मसला हो, संबल का मसला हो, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार किस प्रकार से कार्यवाही करती है, मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताने की आवश्यकता है, आप बखूबी जानते होंगे। हाँ, देखिए कि मांग मुख्य तौर पर 2 मांगे करी गई हैं चंद्रशेखर के माध्यम से। पहला, दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कठोर कार्यवाही इस आग को रोक सकती है। दूसरा, मजार की तुरंत मरम्मत कराई जाए, शांति बहाल की जाए, देश में नफरत से नहीं इंसान और भाईचारे से चलेगा। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ये बता दिया कि प्रशासन की मिली भगत थी और ये भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश के रामराज में किस प्रकार से एक धर्म विशेष को, जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है और ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसलिए वो मजार की मरम्मत और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं और तमाम विपक्ष के नेता इसकी मांग कर रहे हैं। अब देखना
होगा कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्यवाही करता है। दोहरा चरित्र क्या इस बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे, या फिर जो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं वो आरोपियों और दोषियों पर बुलडोजर चलाएंगे। क्या कुछ लगता है आपको? आप मुझे अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स हिंद समाचार में जरूर दें। धन्यवाद।